कुदरत की कौन सी निशानी। ईरान में खूनी बारिश से साहिल सर्ख हो गए। हालिया दिनों में ईरान ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा जब खून की बारिश ने उसके साहिलों को सर्ख कर दिया, जिससे वहाँ के रहने वाले काफी हैरानी में मुब्तला हो गए। ऐसा ही वाकया अंटार्कटिका में भी पेश आया, जहाँ खून की आबशार बहुत ही देखी गई हैं। इन वाकयात को लोग दुनिया में आने वाले किसी बड़े खतरे की निशानी के तौर पर ले रहे हैं, मगर साइंसदानों के मुताबिक इस खौफनाक मंजर के पीछे धूल के तूफान हैं जो बारिश के साथ मिल गए होंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? साइंस ठीक है या कुछ भी हो सकता है? जापान ने नई प्लास्टिक बोतल इजाद कर ली जो मिट्टी में घुल जाती है। रेकन और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान का नया प्लास्टिक 10 दिनों में मिट्टी में मिक्स होकर फसलों के लिए ग़िज़ाई अज्जा बन जाता है और समंदरी पानी में सिर्फ चंद घंटों में घुल जाता है। आम प्लास्टिक की तरह मजबूत मगर कोई नुकसानदेह माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ता। ये प्लास्टिक की आलूदगी को खत्म करने, जमीन को जरखीज बनाने की तरफ एक इनकलाब है। क्या आप ये बोतल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? मुर्गी के ये पार्ट शौक से खाने वाले जान लें उनमें क्या होता है। सबसे पहले वो लोग जो कलीजी शौक से खाते हैं, ये चिकन का वो पार्ट है जिसमें वक्त के साथ सारे जहरीले मादे इकट्ठे हो जाते हैं और इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया कैम्पलोबिक्टर और साल्मोनेला पैदा होता है। खाने का इतना ही शौक है तो सरके वाले पानी में डबो के रखें और फिर अच्छी तरह पकाएं। ब्रायलर मुर्गी का तो किसी सूरत मत खाएं। फिर आते हैं चिकन के पंजे, जिनमें खतरनाक हार्मोन होते हैं जो आपके जिस्म में खतरनाक तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। खाना ही है तो उसकी बाहर वाली खाल को अच्छी तरह छील कर तेज आग पर पकाएं। अब जरा बताओ, आप इनमें से क्या खा चुके हैं? कलीजी या पंजे? गंदम की फसल तैयार होने को है और उसे हरगिज न मारना। अल्लाह पाक की बनाई ये नन्ही मखलूक फसल दोस्त कीड़ा है जो तीले का दुश्मन होता है। ये दिन के तकरीबन 150 तीले खाकर फसल को महफूज बनाता है। ये हमेशा उन कीड़ों को खाता है जो फूल, पौधे और फसलों के दुश्मन होते हैं। अल्लाह पाक ने उसके जिम्मे ये काम लगा दिया है तो जहर का सुप्रे मत किया करें, उससे ये भी मर जाते हैं। आपके इलाके में उसका क्या नाम है? छोटा से कीड़ा जो इंसानी गालों में जिंदगी गुजार कर आपको किससे बचाता है। डिमोडिक्स माइट्स के नाम से जाना जाने वाला ये कीड़ा जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आता है, इंसानी चेहरे पर पाए जाते हैं। उनसे आप बच नहीं सकते। जब इंसान सोता है तो ये सिकन से निकलकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और गालों से निकलने वाले रोगन पर गुजारा करते हैं। ये बड़ी उम्र के इंसानों में ज्यादा और बच्चों में कम होते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात, अगर ये ना हो तो इंसानी चेहरे पर एक खास उम्र के बाद झुर्रियां जल्दी पड़ना शुरू हो जाएं। वैसे कमाल निजाम है कुदरत का, सुभान अल्लाह। मुझे ये जानकर ही गालों पर खारिश हुई। और आपको घरों के बाहर नजर आने वाला कुदरत का ये अजीम करिश्मा, अक्सर हम सब बड़े शौक से उसे उड़ा देते हैं। इंतहाई नाजुक बेफजूल सा नजर आने वाले इस फूल पर जब तहकीक हुई तो साइंसदान भी कुदरत का अजीम शाहकार मान गए। डेंडिलीन नामी उस फूल में अल्लाह ने पूरा रियाजी का उसूल रखा हुआ है। रियाजी में फब्बोनी की तरतीब की पैरवी करते ये नमूना एक महदूद जगह में बीजों की तादाद को ज्यादा से ज्यादा करता है, हवा के जरिए मुअस्सिर तरीके से फैलने को यकीनी बनाता है। डेंडिलीन के पत्ते भी एक दिलचस्प रियाजियाती उसूल की पैरवी करते हैं। तकरीबन 137.5 डिग्री के जाविये पर तरतीब दिए गए। उनकी पोजीशनिंग हर पत्ते को दूसरे पर साया किए बगैर ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी हासिल करने की इजाजत देती है। सुभान अल्लाह। अगर आपने कभी इसको देखा है तो आपके इलाके में उसे क्या बोलते हैं?